श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की आपको प्रातःकालीन कक्षा में आए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां च ललिता श्रीविशाखान्तां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मूलं करोति वाचालं पशुपतिं कृपातमं वन्दे गुरुजनतारिणे सुचोत्तमेश्वरं परमं। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव, जिस दिन हमारे अति 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 प्रिय भगवान कृष्ण का आज जन्म उत्सव है। बधाई बधाई, आप सबको बधाई। सो हमारे जो भौतिक संबंध है ये तो जो है क्षणस्थायी है। इस इस जीवन में हम हमारे कोई बंधु बनते हैं, पिता बनते हैं, माता बनते हैं, पति बनते हैं, पत्नी बनते हैं, फिर अगले जन्म में फिर चेंज हो जाता है कर्मों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से। लेकिन एक अगर हमारे शाश्वत मित्र है तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो कि आप किसी भी योनि में रहो वो परमात्मा के रूप में आपके हृदय में रहते हैं। चाहे आप छोटा सा कीड़ा क्यों नहीं बन जाए। हम्म, तो क्या होता है कि भगवान भी ऐसा नहीं कहते कि अरे ये तो कीड़ा बन गया तो इसके हृदय में मैं क्यों रहूं। ऐसा कोई जो है विचार नहीं करते भगवान। तो भगवान जो है वो क्या है? शाश्वत मित्र है हमारे। तो उनका जो जन्म उत्सव है, वैसे कथा तो बहुत दिनों से चल रही है, लगभग आज आई थिंक 15 दिन है। जब भी हमारे कृष्ण कथा कई भगवान के लीलाओं के ऊपर चर्चा हो चुकी है, तो आज मैं विशेष रूप से तो भगवान का जन्म उत्सव का लीला चर्चा करूंगा। तो 2-3 मिनट में मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि
एक समय में संसार में पापी जो राजाओं का बहुत बहुत बढ़ गए थे पापी राजा, और बहुत पाप बढ़ गया था। तो पृथ्वी माता जो है वो पाप का भार सहन नहीं कर ना कर पा के जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। और ब्रह्मा जी और जितने भी देवताएं वो सब पृथ्वी माता को लेकर भगवान के पास जाते हैं। और भगवान के पास जाते हैं तो वैसे दो जगह में अलग अलग वर्णन है। कहीं पे लिखा हुआ है कि जो क्षीरोदशाई विष्णु के पास जाते हैं, और लेकिन गर्ग संहिता में बताया गया है कि गोलोक गोलोक वृंदावन जाकर जो भी है वो भगवान के पास जाते हैं। और भगवान जो है कहते हैं कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं इसके बारे में मुझे पता है, मैं बहुत जल्दी वसुदेव और देवकी के वहां प्रकट हो जाऊंगा। तो और देवताओं को जो है भगवान आदेश करते हैं कि आप जाओ यदुकुल में, आप जाके जन्म ले लो, है ना। तो फिर सारे देवताएं अपने अपने अंशों सहित जो है देव या यदुकुल में जन्म ले लेते हैं। सूरसेन जो कि मथुरा में अपना राज्य बनाए थे, तो सूरसेन से आते हैं जो है उग्रसेन। और उग्रसेन जो है का पुत्र हुआ कंस। तो कंस एक दिन क्या हुआ था कि जो जो देवक की पुत्री देवकी की विवाह विवाह कराया जा रहा था वसुदेव जी के साथ। और कंस जो है अपने चचेरी बहन को के प्रति प्रेम को दिखाते हुए उसने क्या किया कि सारथी बन गया कि आज तो मैं रथ जो है आज मैं चलाऊंगा। तो बस साला लोग जो है जाते हैं ना, मतलब बहन के साथ जाते हैं, तो मैं आज जो है ये रथ मैं ही चलाऊंगा। तो रथ चलाने लगा। तो देवताओं को तो पता था कि इसी क्योंकि भगवान कह चुके थे कि मैं देवकी के गर्भ से आऊंगा और आके जो है कंस का वध करूंगा। तो देवता लोग सोचने लगे कि अगर ये ऐसे मतलब सहायता करेगा कंस को, देवकी को, तो क्या होगा, हो सकता है कि भगवान देरी कर देंगे। अरे मेरी माँ का इतना सहायता किया है। भगवान बहुत दयालु, इतना बहुत कृपालु होते हैं। तो इसी कारण देवता लोगों को था कि नहीं जल्दी आना चाहिए भगवान को। तो इसलिए देवता लोग क्या कर दिए, आकाशवाणी कर दिए, अरे मूर्ख कंस, जिस स्त्री को तू लेके जा रहा है उसका आत्मा गर्भ जो है गर्भ जो है तेरा हत्या करेगा। तो कंस जो है वो तुरंत पकड़ लेता है देवकी माता के बाल को पकड़ लेता है और तलवार निकालते हैं मारने के लिए। कहता कि यही ये स्त्री रहेगी तभी तो गर्भ होगा। इसी कारण उसने वो निकालता है। लेकिन वसुदेव जो है वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे। और क्योंकि भगवान के पिता है, तो वसुदेव जो है वो सोचे कि अरे मतलब मेरा धर्म है, पति का धर्म है पत्नी का रक्षा करना। और वो अगर युद्ध करेंगे तो वो जानते हैं कि कंस के साथ लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कंस बहुत शक्तिशाली था। कंस को जो है इंद्र भी भय करते थे ना, बहुत शक्तिशाली था। हम्म। तो इसी कारण उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं बुद्धि से ही क्या करूंगा, देवकी को, मेरी पत्नी को रक्षा करूंगा। तो उन्होंने पहले बोले कि देखो आप मेरे प्रिय साले, माय डियर ब्रदर इन लॉ, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब किसी की पत्नी को मारने जा रहा है लेकिन उसको क्या संबोधन कर रहे हैं, अरे प्रिय साले, आप तो वीर हो, आपको शोभा नहीं देता एक स्त्री को मारना, वो भी आपकी। बलदेव जी एक्सटासी में आ गए कथा सुन के। तो क्या है कि आ, भगवान जो है
एक कह रहे हैं, वसुदेव जी कह रहे हैं कि आपको ये शोभा नहीं देता कि आप जो है अ, अपनी एक स्त्री को आप मारेंगे, असहाय स्त्री को, और वो भी आपकी बहन है, और वो भी विवाह के दिन। क्या कहेंगे लोग आगे चल के, क्या कहेंगे? और वैसे देखा जाए जो है, मतलब जो बदनामी होगी, वो जो बदनामी है वो तो मृत्यु से भी मतलब खराब होता है ना। और फिर थोड़ा सा कह रहे हैं कि देखो, कोई जन्म हुआ है वो तो मृत्यु होगी, उस ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं मेरी मृत्यु होगी नहीं, ऐसा तो नहीं। फिर भी कंस जो है राजी नहीं हो रहा था, तो फिर वसुदेव जी ने दूसरा चाल चलाए। कहते ठीक है, देवकी से तो कोई समस्या नहीं है, समस्या किसे है? उसके गर्भ से है ना, संतानों से है। मैं क्या करूंगा, सारे संतानों आपके पास, संतान जो है आपके पास सौंप दूंगा। और कंस जो है वो जानता था कि वसुदेव जो है बहुत सत्यवादी है ना। लेकिन आचार्य लोग कहते हैं कि वो जब बोल रहा था, वसुदेव जी बोल रहे थे, तो वो बोले, ऐसे बोलते बोलते उन्होंने बोल दिए कि जिन पुत्रों से मतलब आपको डर नहीं है, मैं उन्हीं को सौंप दूंगा, ऐसे बोल दिए उन्होंने। तो कंस उसको पकड़ नहीं पाया, मतलब कहने का मतलब है जिसको डर है आपसे उसको नहीं सौंपूंगा। किसको सौंपूंगा? जिससे आपको डर नहीं है, मैं उसको सब कुछ सौंप दूंगा। तो कंस पकड़ नहीं पाता है ना, क्योंकि वसुदेव जो सत्यवादी रहते हैं, है ना। तो फिर कंस जो है जानता है कि ये तो बहुत सत्यवादी है, वो जो कहे हैं तो निश्चित जरूर पालन करेंगे। तो कंस छोड़ देता है। तो इसी प्रकार जो है पहला संतान उत्पन्न होता है जिसका नाम रखा जाता है कीर्तिमान। जन्म होते ही नाम रख दिया गया कीर्तिमान। और उस संतान को जो है अ, वसुदेव आके कंस को सौंपते हैं। लेकिन कंस देखा कि बहुत प्रसन्न हुआ कि वसुदेव जो है अपने अपने कितना सत्यवादी है, मतलब अपने पुत्र की मृत्यु को भी उनको परवाह नहीं है, अपना सत्यता को रक्षा करने के लिए। तो कौन कहता है कि इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसको आप ले जाइए, और मेरा तो 8वां गर्भ है ना, तो मैं 8वां गर्भ को मारूंगा, कह के छोड़ देता है। रोजदेव जी लेके तो आते हैं कीर्तिमान को, लेकिन सोचते रहते हैं कि नहीं, ये इसके ऊपर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस तरह जाते हैं। देवता लोग जो है फिर डिस्टर्ब हो गए, अरे ये ऐसे करेगा तो फिर भगवान जो है क्या करेंगे? भगवान जो है फिर लेट कर देंगे आने। तो देवता लोग भेज दिए नारद मुनि। नारद मुनि आए, और नारद मुनि आने के बाद क्या किए कि जो है नारद मुनि आके क्या किए, कंस के पास पहुंचे। तो कंस पूछ रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं मुनि? मैं तो स्वर्गलोक से आ रहा हूँ। अच्छा, स्वर्गलोक से आ रहे हैं, क्या चल रहा है स्वर्गलोक में? बड़ी प्लानिंग चल रही है, कैसे आपको मारा जाएगा। अच्छा, क्या प्लानिंग है, कुछ बताएंगे जरा? बोलिए, जितने भी आप देख रहे हैं ना यदुकुल में, ये सारे देवताएं हैं। देवताएं अपना अपना अंश जन्म दिए हैं। ये सब विष्णु से मिले हुए हैं, सब विष्णु से मिले हुए हैं। और आप तो एक को छोड़ दिए, ये कोई ठीक नहीं है। कोई भी जो है विष्णु हो सकता है, देवकी का कोई भी गर्भ जो है विष्णु का हो सकता है। तो ऐसे कहते हैं कि एक 8 जो है पंखुड़ी वाला जो है लोटस दिखाते हैं नारद मुनि कंस को। कहते हैं, इससे पता करो कि कौन पहला है, कौन 8वां है। तो वो ऐसे जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नारद मुनि कहते हैं मैं इस साइड से गिनूं तो इस साइड से गिनूं तो जो पहला होता है वो 8 हो जाता है। तो बोले इसी प्रकार कोई भी विष्णु हो सकता है। तो तुरंत वो जाता है, क्या करता है, एक तो एक्चुअली अभी युवराज था, राजा थे उग्रसेन। तो पहले तो उग्रसेन को जो है बंदी बना के डाल देता है, जेल डाल देता है। देवकी वसुदेव अभी अभी
अपने घर पर थे उनको भी क्या करता है, लेके डाल देता है, और कीर्तिमान को तो मार देता है। और पूरा एकदम कड़ा जो है अ, वो सिक्योरिटी में रखता है, और आदेश देता है कि जिस जितने भी बच्चे होंगे तुरंत मुझे सूचित किया जाए, ताकि मैं सभी पुत्रों को मार दूं। इस प्रकार जो है एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे करके 6 पुत्रों को जो है इसी प्रकार वो मार देता है। प्रश्न उठता है कि देवकी माता के ये 6 पुत्र कौन थे, ये 6 पुत्र को क्यों मार रहे हैं? तो इसके अगर हम पीछे जाएंगे तो एक समय में क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी जो है अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हो गए। तो जब आसक्त हुए थे, और उसको जब मरीच मरीच जो है एक वस्तु होते हैं, जो एक कैटेगरी है देवताओं का, उनके 6 पुत्र थे। और वो 6 पुत्र क्या करते हैं कि इसके ऊपर हंस देते हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर हंस देते हैं। तो इसी कारण उनको श्राप मिलता है कि ये जो है क्या हो गए, असुर असुर कुल में जन्म हुए। तो ये जो 6 पुत्र है, ये पहले जन्म होते हैं हिरण्यकशिपु के, जो है हिरण्यकशिपु के बेटा के 6 बेटे होते हैं। मतलब हिरण्यकशिपु को क्या होते हैं, पोते। 6 पुत्र जो है पोते होते हैं। आप कहेंगे कि हिरण्यकशिपु के पुत्र तो प्रहलाद महाराज हुए। नहीं, प्रहलाद महाराज एक ही नहीं है, उनके और भी पुत्र थे। प्रहलाद महाराज जो है वो आखिर पुत्र हिरण्यकशिपु। और एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकशिपु और उसके बेटा के बीच में एक एक तर्क हुआ। क्योंकि हिरण्यकशिपु जाके जो है अमर बन के आया था, लगभग अमर बन के आया था, और उसका बेटा भी जा रहा था कि वैसे तपस्या करने के लिए। तो लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं चाह रहा था कि उसका बेटा भी जाके क्या करे, अमर बन के आए ना, नहीं तो फिर आगे जाके अमर अमर में फिर लड़ाई होगा ना। लेकिन असुर कभी नहीं चाहते कि और कोई जो है मेरे से आगे बढ़ जाए, है ना। लेकिन वो जो हिरण्यकशिपु का बेटा को, ये जो उसके जो 6 पुत्र जो है वो सपोर्ट किए कि ठीक है हमारे पिताजी जाएंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है दादाजी। तो उसमें क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा आया, कहता कि देखो मैं श्राप देता हूँ, अगले जन्म में ना यही तुम्हारा पिता ना तुम्हें पीट पीट के मारे। तो इस प्रकार वो श्राप दिया था। और वो जो 6 पुत्र है, हाँ, ये जो हिरण्यकशिपु का जो बेटा था उसका नाम था काल नेमि। तो काल नेमि बना कंस। और वो जो 6 पुत्र जो है वो किसके बेटे बन रहे थे, देवकी के बेटे बन रहे थे, जिनको काल नेमि जो है अपने बेटा को ही मार रहा था, क्योंकि पिछले जन्म के जो बेटा है उसको मार रहा था। जो भी है, तो अब जो है 7वां गर्भ आने वाला है, और उसी समय भगवान जो है क्या किए, योग माया को बुलाए। बोले कि देखो अभी जो है 7वां गर्भ में अनंत शेष जाएंगे, और आपको क्या करना है, अनंत शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर कर देना। तो आप पूछेंगे कि अगर जो बलराम जी आ रहे हैं अनंत शेष, तो उनको देवकी के गर्भ में आने की क्या जरूरत था, सीधा रोहिणी के गर्भ में जन्म हो। ऐसा क्यों कि देवकी के गर्भ में पहले आएंगे, और उसके बाद फिर उनको स्थानांतर किया जाएगा किसमें, रोहिणी के गर्भ में। ये इसलिए है कि भगवान जहां जाते हैं, बलराम जी जो है अनंत शेष क्या करते हैं, जाके वहां पे जगह बनाते हैं, जगह को सजाते हैं, है ना। तो इसी कारण अनंत शेष पहले आते हैं देवकी के गर्भ में, वो गर्भ को सजाने के लिए, है ना? जैसे आज भगवान प्रकट हो रहे हैं तो हम सजाए हैं ना। तो उसी प्रकार अनंत शेष जो है देवकी के गर्भ में जाके क्या किए, गर्भ को सजाए कि अभी मेरे मालिक आने वाले हैं ना। उसके बाद भगवान ने कहा कि इनको जो है, योग माया को कहा कि आप जो है इनको क्या करना ना, स्थानांतर करना उन्हीं की तरफ से। फिर कहे कि आपको क्या करना है, आपको जो है जन्म लेना है यशोदा की गर्भ से। योग माया को कहे कि आपको यशोदा के गर्भ से आप जन्म लेंगे, ठीक मेरे जन्म के उपरांत मैं जन्म लूंगा कहाँ, वसुदेव को वहां, और उससे थोड़ा सा देरी में आप जन्म लेना।
इसलिए दुर्गा जी को भी जो है आ, भगवान की छोटी बहन माना जाता है। तो जन्म लेना, और क्या होगा कि अ, वसुदेव क्या करेंगे, मुझे मतलब कंस से रक्षा करने के लिए मुझे वहां से लेकर आएंगे और यशोदा के पास सुला देंगे, और तुम जो जन्म ली होगी तो तुम्हें लेकर कहाँ चले जाएंगे, फिर अपने पास ले लो। भगवान ने कहा इसके इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो है कई जगह में, हाँ, कई प्रकार पूजा तुम्हें होगा, जैसे भद्रकाली, वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी। तो इसी प्रकार तुम्हारा जो है कई जगह में इस कार्य के लिए तुम्हारा कई जगह में पूजा होगा। तो ऐसे ही हुआ कि सातवां गर्भ आया और उसको स्थानांतरित कर दिया गया, तो बाकी लोग सोचे कि ये तो गर्भपात हो गया। बोले कि देखो, कंस के भय से अब जो है लोग क्या कहने लगे, कंस के भय से गर्भ भी डरने लगा, और गर्भ भी जो है क्या हो रहा है, गर्भपात हो गया, मतलब जन्म होने से पहले नष्ट हो गया। जब ये अब क्या हुआ, मतलब अब जो है आया आठवां गर्भ। तो आठवां गर्भ में जब भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में प्रवेश करते हैं, और फिर धीरे धीरे देवकी माता के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य चंद्रमा अग्नि समान महान तेज से उद्भासित उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए। इतने उनका जो शरीर का जो है तेज आ गया, बहुत सुंदर दिखने लगे। कौन? वसुदेव जी। साथ साथ फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी, जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, ये मेरा प्राण हंता आ गया। देखा, कभी ऐसे देखा ही नहीं था देवकी को कितने सुंदर है, जो है देखा ही नहीं था। जैसे ही उसने देखा तो अब तो जो है मैं मुझे मारने वाला आ ही गया। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। तो इसी प्रकार जो है वो हमेशा सोच रहा था, मतलब कंस जो है ना, हमेशा सोच रहा था कि है ना, विष्णु को जो है वो हमेशा देखता था, सपने में भी देखता था, जहां पे भी देखता था उसको विष्णु ही नजर आता था कि है ना। तो देखा जाए तो परोक्ष रूप से ना वो विष्णु भावनामृत हो गया, ठीक है नहीं, या कृष्ण भावनामृत हो गया परम रूप से। क्योंकि ऐसे नारद मुनि कहते हैं कि कई बार जो है शत्रु को लोग ज्यादा स्मरण करते हैं, मित्र से शत्रु को ज्यादा स्मरण करते हैं ना। तो उसी प्रकार, बट दिस इज अनफेवरेबल, इसको बोलते हैं अनफेवरेबल डिवोशनल सर्विस, ये फेवरेबल डिवोशनल सर्विस नहीं। तो इसी प्रकार हुआ। अब जो है जब गर्भ में भगवान आ गए, अब देवता, सही सारे देवताएं आ गए भगवान जी को स्तुति करने के लिए, क्योंकि आने से पहले क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु है, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर से विचरित है, जैसे अग्नि से निकलकर सब और फैले हुए विस्फुलिंग पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्तत्व इंद्रिय वर्ग और तथा उनके अधिष्ठाता देव जिनसे प्रकट वो पुनः उसमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ ये काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तथा नित्य शब्द
जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। फिर क्या कि आप जो है माया अधिपति, माया जो है भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। और देखा जाए तो संसार में काल या समय को सबसे बलवान समझा जाता है, लेकिन आप जो है काल से भी बलवान हैं। भगवान के ऊपर कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में आप देखेंगे कि कहाँ गोवर्धन है, कहाँ जो है वृंदावन है, कहाँ गोकुल है। तो एक दिन में जो है भगवान गाय भी चराते थे, गोवर्धन में गाय चरा रहे हैं, है ना, जो है ये वृंदावन में जो है खेल रहे हैं, है ना। तो देखा जाए तो मतलब हमारे लिए क्या मिलता है, हमारे लिए तो गाड़ी से जाना पड़ता है, ठीक है नहीं। हमारे लिए गाड़ी मतलब लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसे सब डिस्टेंस में है, लेकिन एक दिन में सब कुछ भगवान कर लेते थे। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो इस सब में अधीन में नहीं है, ना। भगवान चाहेंगे तो गोवर्धन जो तुरंत यहीं पे आ जाए। और भगवान जो है ना, वो काल के अधीन नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं कि जो वेद है ना, वेद भी जो है ना, जो भी उनको मतलब वर्णन करने में अक्षम रहता है, तो उन्हीं को जो है हम प्रणाम करते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सुंदर जो है स्तुति करते हैं देवताएं। और देवता स्तुति करने के बाद फिर जो है आ, फिर ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, और भी देवताएं थे। तो फिर ब्रह्मा और शिव जी देवताओं को कहते हैं कि चलो अब हो गया, वो चलते हैं। तो देवता कहते हैं कि ये दोनों नहीं जा रहे हैं, हम क्यों जाए। तो नहीं जाते हैं। तो फिर उनको मतलब वो लगता है कि ये कुछ विशेष कृपा ले लेंगे तो फिर ब्रह्मा और शिव जी जो है वो भी निकलते हैं, तो साथ में सभी देवताएं जाते हैं। अब क्या हुआ कि भगवान अब आने वाले हैं। तो भगवान आने वाले हैं तो प्रकृति जो है अपने आप को कैसे सजाती है ना। जैसे एक पतिव्रता पत्नी जो है, जब पति घर आता है तो वो क्या करती है, अपने आप को सजाती है। उसी प्रकार भूदेवी क्या है, भगवान की पत्नी है। तो भगवान अब आ रहे हैं तो वो क्या कर रही है, अपने आप को सजा रही है। सजा रही है तो बहुत सुंदर है, मंद मंद हवा, सुगंधित हवा बहने लगी। वैसे इस समय जो बारिश बारिश का मौसम है कि नहीं, बारिश का मौसम में नदियां वगैरह में आप देखेंगे कि पानी जो है थोड़ा मिट्टी जैसा रहता है। लेकिन क्या हुआ, नदी में पानी जो है पूरा एकदम मतलब शीतल और पूरा साफ पानी हो गया। पहाड़ों में भी सुंदर सुंदर जो है वृक्ष उगने लगे। क्योंकि सभी जैसे नदियां नदियां कहती है कि आगे जाके भगवान जो है हमारे एक नदी में जो है क्या करेंगे, स्नान करेंगे। और उसको भी अपने पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। जैसे यमुना, यमुना या कालिंदी भी भगवान की एक पत्नी है। और यमुना में भगवान क्या करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करते हैं या जल क्रीड़ा करते हैं, तो मतलब अपने साथी के साथ। पहाड़ भी सोच रहे हैं कि हमारे में से एक पहाड़ को भगवान क्या करेंगे, उठाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार जो है हाँ, सभी है जो है एकदम सजने लगा है। दसों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब ओर से सहस्र दल तथा शत दल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे। उन कमलों पर भ्रमर भ्रमर गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए। देवता ब्राह्मण
पर्वत वृक्ष और गौवें सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार बहुत सुंदर जो है सभी परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि से सब और व्याप्त हो गई। महाराज जहां तहां सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व और विद्याधरियों हरियों आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता पारिजात मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ में साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। हरि बोल। ठीक उसी तरह जैसे अरणी काष्ठ में अग्नि का आविर्भाव होता है। लेकिन हम लोग जो जन्म होते हैं तो जन्म होके क्या करते हैं? रोते हैं। लेकिन भगवान कैसे जन्म हुए? चार भुजा, चार भुजा में जन्म हुए खड़े हो गए। और तो वसुदेव समझ गए कि आ गए हैं ना, भगवान आ गए हैं, है ना। तो वसुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है वही परम ब्रह्म परमात्मा, आप प्रकृति के सत्वादि गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक है। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। जय श्री जगन्नाथ सुब्रमण्यम की जय, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं, ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार। इस प्रकार जो है वसुदेव जी क्या किए? प्रार्थना करने लगे। देवकी भी समझ गई। तो देवी माता भी कहती है, सच्चिदानंद धन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि माम, त्राहि माम। कृष्ण अब जो है भगवान जो है क्या करेंगे? अपने माता पिता का 3 जन्म का कुंडली बनाएंगे। जब हम जन्म होते तो हम माता पिता हमारा कुंडली बनाते हैं कि नहीं? फिर यहाँ पे भगवान जो जन्म होगी क्या कह रहे हैं? अपनी माता पिता का कुंडली बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, आप जो है दोनों पहले जो है वृष्णि और देवी माता को कह रहे हैं कि आप वृष्णि थी, ये सुतपा थे प्रजापति। आप दोनों बहुत घोर तपस्या किए और तपस्या करने के बाद जो है आप लोगों ने कहा कि हमें तो भगवान जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान जैसा पुत्र तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसी कारण मैंने जो है पहले जन्म लिया, जिसको कृष्ण गर्भ कहा जाता है। और फिर दोबारा आप लोग जो है क्या बने? कश्यप और अदिति हुए दोबारा। फिर मैंने आप लोगों से वामन के रूप में जन्म लिया और तीसरी बार आप लोग आए हैं देव के और वसुदेव बन के। अब देखो आपका भी जन्म मैंने पुत्र रूप में जन्म ले लिया, तो 3 बार तो मैं आ गया आप लोगों से के पास में। तो आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, है ना। लेकिन देव की माँ है ना, माता है, तो उसने नहीं नहीं नहीं, आप जो है ना ये रूप त्याग कर दीजिए ना, तो क्योंकि आपका 4 भुजा है तो कंस को पता चल जाएगा
मारने के लिए दौड़ेगा। आप छोटे बन जाइए, छोटे, हम जैसे बालक छोटे बन जाइए, ताकि मैं कहीं क्या करूँगी, आपको मैं छुपा लूंगी, है ना। तो देवकी के भाव को भगवान कहते हैं कि ये यथावाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। भक्त अगर सोचते हैं कि अरे भगवान बीमार पड़ जाएंगे, तो भगवान बीमार पड़ जाते हैं, समझे ना। और भक्त अगर, है ना, तो इसी प्रकार देवी माता सोच रही है कि नहीं, जो है मुझे छुपा देना चाहिए इनको, इसी कारण भगवान क्या होंगे, एक छोटे से बालक बन गए। और जब छोटे से बालक बन गए, तो फिर वसुदेव जो है उनको लेकर चले। जैसे लेकर चले तो तुरंत क्या हो गया, सारा, है, सारे जो जितने भी सिपाही थे, वो जैसे मृत्यु जैसा निद्रा हो गया उनको, मतलब ऐसा नींद आ गई उनको, योग माया के प्रभाव से जैसे मर गए हैं ऐसे ही। और जो जो फाटक है वो सब ऐसा खुल रहा था, थोड़ा सा भी आवाज नहीं हो रही थी, है ना। जैसे आप कहीं पे भी लॉक खोलेंगे ना, ताला खोलेंगे तो आवाज होती है, या जैसे मतलब बेसिकली जो ग्रिल वगैरह खोलते हैं तो आवाज कर चीं, ऐसे करके आवाज कर, तेल डालना पड़ता है आवाज कम करने के लिए, लेकिन कोई आवाज नहीं, एकदम आराम आराम से सब खुल जा रहा है ना। और उनके पैर में जो, है ना, बेड़ी वगैरह लगा था, जंजीर वगैरह, वो भी खट 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 खुल जा रहा था। तो भगवान वसुदेव जी हैं, बाहर निकले तो क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी क्योंकि इंद्रदेव जो है वो बारिश करा रहे थे। बारिश क्यों हो रही थी, कह रहे थे कि कई कारण है भगवान के करने का। तो बारिश, एक तो बारिश का कारण ये है कि बारिश होती है ना रात को, बहुत अच्छा नींद आता है, सुनिए ना। पर जैसे ही सुनाई देता है कि बारिश, ओह बढ़िया है, अब बारिश हो रही है, अब तो उठना, लेट उठना है, कहीं कहीं सो जाते हैं ना, तो उसी प्रकार। तो बारिश होने के कारण क्या हुआ, मथुरा में जो सारे लोग जो है वो क्या कहेंगे, सो जाएंगे। तो बारिश नहीं होगी उस पर कोई बाहर निकलेगा, अरे वसुदेव तू कैसे जल्द से निकल गया लेकिन तो इसके बाद सब सोए हुए हैं। अब बारिश है, पानी है, अगर छोटा बच्चा है, पहला जन्म लिया है, तो वो भी खराब है, तो इसलिए अनंत से आगे क्षत्रिय बन। तो बलदेव जी चले 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 और यमुना जी में देखे कि पानी तो एकदम बहुत पानी है, तो फिर भी ये, मैं सोचे कि कैसे भी हो, मैं जो है कैसे भी करके मैं पहुंचा ही दूंगा। तो घुसे, अंदर घुसे, धीरे धीरे पानी और बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, है ना, यहाँ तक पानी आ गया। तो भगवान समझ गए यमुना जो है वो क्या करना चाहती है, मेरा चरणों को छूना चाहती है। तो भगवान क्या किया, अपना चरण को दिखा दिए, और जैसे ही यमुना जी टच कर ली भगवान के चरणों को, तो तुरंत दो भाग में रास्ता दे दी। तो वसुदेव जी गए और जाके यशोदा माता जो है, पता था कि कोई जन्म हुआ है, पर पता नहीं पुत्र हुआ है पुत्री भी है क्या ना, क्योंकि जन्म देने के उपरांत थक जाती है ना, स्त्रियां जो थक जाती है, तो वो, तो इसलिए वो सो गई। और तो वसुदेव जी गए और जो कन्या थी, कन्या को ले लिए, और इनको जो है वहां पे भगवान जी को उनके सुला के कन्या को लेकर आ गए। और जैसे ही आके जेल में, कारागार में घुसे, तो सब, जो है बंद हो गया, और एज इट इज बंद हो गया उनके, है ना, पैरों में भी लग गया सारा। और क्या हुआ कि अब कन्या जो है वो रोने लगी, तो सिपाही तुरंत नींद खुल गई सबका, अरे आठवां गर्व आ चुका है, आठवां गर्व आ चुका है। तो जाके खबर किए कंस को कि आठवां गर्भ का जन्म हो चुका है। तो उठा, एकदम बिखरा हुआ बाल था, उठा एकदम, तो उठा एकदम, दौड़ा दौड़ा जो है उसके पास गया, और जाके जैसे ही पहुंचा, तो अब देव की सोच रही है कि ठीक है, मेरा बच्चा को तो मार रहा था, लेकिन ये बच्ची तो मेरी है ही नहीं, है कि नहीं, ये तो दूसरी की बच्ची है, एटलीस्ट इसको मैं बचा लूं, तो इसी, हालांकि
जो बाकी जो बच्चे हैं उनको इतना वो नहीं किए थे, लेकिन इस बच्ची को जो है वो बचाना चाह रही थी। कह रही थी देखो, ये तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी, है ना, और ये पूरे है ना तुम्हारी दासी बन के रहेगी, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दो। तो कंस जो है माना नहीं, खींच गए। और खींच के जैसे ही पीटना चाहा तो हाथ से फिसल गई, और फिसल के ऊपर जो है अष्टभुजा रूप में दुर्गा जी प्रकट हो गई। फिर दुर्गा मैया की, तो दुर्गा जी प्रकट हो गए, बोले अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या फायदा हो? हैं? तेरा, तुझे जो मारने वाला वो और कहीं जन्म ले चुका है। दुर्गा जी यहाँ पे झूठ बोली, क्या झूठ बोली? बोलना चाहिए था कि यहीं पे हुआ था और उसको ट्रांसफर कर दिया गया, नहीं। दुर्गा जी से क्या बोली? बोले तेरा जो अंत करने वाला और कहीं पे जन्म ले चुका है ना। तो इतना कह के जो है वो अदृश्य हो गया। तो कंस जो है वो दुर्गा जी का ही भक्त, समझे? बोले अरे इतना पूजा किया था मैंने, इतना पूजा किया था, तभी प्रकट नहीं हुई थी, और आज वो किसी को मारने वाला हो तब प्रकट हो गई। और उसको पूरा विश्वास हो गया। हम्म। तो फिर तुरंत जाके वो देख के और पूछते हैं कि उनको माफी मांगे, और कहता कि देखो मैं इतना बड़ा क्रूर हूँ, और मैंने सारे अपने भांजा को ही मैंने पीट पीट के मारा है। मुझे क्या पता था ये देवता लोग इतना झूठ बोलेंगे। देवता लोग बोले कि 8वां गर्भ में मेरा मारने वाला आएगा, लेकिन देखो 8वां गर्भ में कन्या आ गई, है कि नहीं? तो हाय हाय रे, देवता लोग भी आजकल झूठ बोलने लगे। ऐसे कह के क्षमा मांगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पाप किया हूँ, लेकिन क्या करे, ये भी कर्म का कर्म है। आप लोगों को जो मिला है वो भी कर्म का फल है। देवकी वसुदेव जो है वो बहुत ही सरल हृदय के थे, तो तुरंत क्षमा कर दिया कंस को। ऐसे ही, मतलब ऐसे ही, इसलिए भगवान की पिता माता है ना। अगर यहाँ पे होता तुरंत जो है देवकी, मतलब और कोई स्त्री होती तो पीटने लगा था, लेकिन नहीं, लेकिन क्या है, क्षमा कर दिए दोनों। तो तुरंत उनको जेल से खाली कर दिया, खाली करके जो है गया एकदम गुमसुम होके, अब तो मरूंगा मैं, अब तो मरूंगा मैं, गया जाके सभा बुलाया, है ना। और सभा बुला के जो है उसमें कहने लगा कि देखो ऐसे दुर्गा जी प्रकट हुई, और दुर्गा जी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला जो है और कहीं जन्म ले चुका है। तो वो तो सब असुर थे,